and this will really help you. You have to practice them and see what results you will get. तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है बर्ड आई व्यू से बनाने के लिए, तो उसके लिए एक ट्रिक है. दिस टाइम योर हाइट इज रिड्यूस्ड टू द साइज ऑफ अ बॉय हु इज 10 ईयर ओल्ड. तो 6 टाइम्स नीचे है और 3 टाइम्स ऊपर है. ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तब जाके ये सीन में डिटेल्स आई. एंड आई व्यू पूछा जाए तब आप जितना पॉइंट नीचे लोगे उतना ऊपर का डिस्टेंस बनाने में आसानी होगी. तो यहाँ से अगर हम देखें तो दीज ऑल लाइंस विल कन्वर्ज डाउन एंड यू कैन सी द रूफ हियर, यू कैन सी द प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग हियर. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नाटा की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ, जिसकी प्रैक्टिस से, जिसके क्वेश्चन से, जिसके टॉपिक से आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे अपना एंट्रेंस एग्जाम. पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. तो आप ध्यान दीजिए इस प्रेजेंटेशन पे और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. दैट इज व्हाट आवर टॉपिक इज टुडे ऑल अबाउट. दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स or the questions or the answers which has come in the entrance exam, and this will really help you. You have to practice them and see what results you will get. So quickly we will see all these topics together, students. पहला तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग ही है. आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग करिए और आसपास के सीन को ऑब्जर्व करके करिए. जैसे आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये एक क्वेश्चन आया है एंट्रेंस एग्जाम में आपके नाटा के, जिसमें आपसे कहा गया है कि आप एक रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हैं. 2 AC चेयर कार कंपार्टमेंट है, उसमें आप अपने सीट के इस साइड बैठे हुए हैं, आप दूसरे साइड बैठे हुए हैं और आप दूसरे साइड बैठ के इसको देख रहे हैं, इस सीन को. तो किस तरह से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया गया है ये सीन, that is what is very important. Now if you see the line quality and the sketching and everything is done appropriately. हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें to the point sketch करना है. अगर स्केल की ज़रूरत पड़े तो करिए, पर स्केल इनकरेज नहीं किया जाता एंट्रेंस एग्जाम में. तो आप कोशिश करिए कि आप स्केल ना यूज़ करें. अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने एक पॉइंट यहाँ लिया है और एक पॉइंट एक्सट्रीम एंड बाहर लिया हुआ है, जिसके थ्रू हमने ये सीट्स बनाई है. तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड में बैठे तो आपको राइट साइड ज़्यादा दिखाई देगा, इसीलिए आपको पॉइंट एक्सट्रीम पे लेके बनाना है पूरा इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में. और सीट्स को भी अरेंज करना है ऊपर नीचे गैप दे के, और इस तरह से पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए. आपको ग्लास की शेडिंग देनी है, बाकी सब एलिमेंट्स को याद रखना है कि लगेज भी दिखाई दे, वहाँ पे अगर कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप रख सकते हैं बॉटल्स, वो दिखाई दे, स्विच दिखाई दे, ऊपर का AC डक्ट दिखाई दे. तो ये सारे एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं जब आप स्केच बना रहे हैं. कोशिश करिए कि आप बहुत ही बढ़िया स्केच बना सके विद द लाइंस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर. ओके, तो लेट अस सी मोर टॉपिक्स हियर. इसी तरह से आप जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपको बर्ड आई व्यू से भी क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको बाहर का व्यू दिखाई देता है. तो अगर हम बाहर का व्यू देखें यहाँ पे बच्चों, तो अगर आपसे ये व्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हुए हैं, यू आर देयर ऑन द फर्स्ट फ्लोर और यू देयर ऑन द टेरेस एंड यू कैन सी द बस स्टॉप हियर, एंड बस इज कमिंग ऑन टू द योर बस स्टॉप एंड शी इज लीविंग द बस. So bus, if but the bus is leaving, then you can draw the bus from the bird eye view in this. Now यहाँ पे भी हमने जो हमारा पॉइंट लिया हुआ है वो वैनिशिंग पॉइंट एकदम एंड पे लिया है, ताकि हमारे पास ये एरिया ज़्यादा रहे. तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है बर्ड आई व्यू से बनाने के लिए, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप हमेशा पॉइंट जो है ऊपर लीजिए, चाहे वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो चाहे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो, आपको बनाना है. पर कोशिश करिए कि आप 1 पॉइंट से ही पूरा सीन बना लें. 2 पॉइंट में अगर आप जाएंगे या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जाएंगे बर्ड आई व्यू से बनाने के लिए, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं. टू बी ऑन द सेफर साइड यू शुड टेक द पॉइंट ऑन टू द टॉप एंड मेक द पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट, एंड दिस इज हाउ द बस इज बीइंग ड्रॉन. बस की डिटेल्स बनानी है सारी, आपको उसका शील्ड बनाना है, टायर अच्छे से बनाने हैं, उस नीचे फुटपाथ अच्छे से बनाना है, दूसरे साइड का भी फुटपाथ दिखाना है. अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने पीछे का व्यू नहीं दिखाया है. वाई नहीं दिखाया है? इसलिए ताकि हमें ज़रूरत ही नहीं है. जितना पूछा जाए उतना एंट्रेंस एग्जाम में करिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे तो आपको, लेकिन आपको मार्क्स कटने के चांसेस भी हैं कि कहीं पे गलती हो गई या टाइम ज़्यादा लग गया, तो यू वोंट फाइंड दैट टाइम टू cater the whole question. Try to save your time and do this question in this way. Let us move to the next thing also. Let us see more topic here. Now here is the view.
Now these are the kind of views which can be asked in the entrance exam. आप सारे देखिए यहाँ पे व्यू, जैसे बस स्टॉप दिखाया है तो बस स्टॉप के बगल में हमने एक स्केच यहाँ पे बनाया है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी बस को बना के दिखा सकते हैं। ऐसे ही आपको ऑटो रिक्शा का व्यू भी दिखाया है यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, जिसमें हमने ये एक बिल्डिंग का व्यू दिखाया है जिसमें एक आदमी वॉक कर रहा है बाहर और पीछे ऑटो रिक्शा है। तो ऐसा कोई एक स्टोर का व्यू भी बनाने के लिए आ सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि आप रोड के अक्रॉस खड़े हैं और वहाँ पे ऑटो रिक्शा जो है वो आ रहा है और पीछे आदमी कोई चल रहा है या आगे आदमी कोई चल रहा है, तो आप यहाँ पे किराने का स्टोर बनाइए, पीछे ऑटो रिक्शा दिखाइए। इस तरह से पॉइंट पर्सपेक्टिव में उसको कंप्लीट करिए। इसी तरह से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अगर आपको कहा जाता है कि आप बस स्टॉप के सामने खड़े हैं या आप बस के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको तभी भी इस तरह का व्यू बनाना है जिसमें आप पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे ले रहे हैं और यहाँ पे आपका बस स्टॉप बन जाएगा। So this is how all the questions are asked. Now similarly, you might make more human figure in this, but if you're making the human figure, try to make them small by keeping them behind. Why? Because it will play a safe game. You will be playing a safe game. कैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जज नहीं किया जाएगा आपके ह्यूमन फिगर पे, आपके बस पे ज़्यादा जज किया जाएगा, विच इज़ मोर और लेस सिंपल इफ़ यू ट्राई टू प्रैक्टिस दैट। बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा एंट्रेंस एग्जाम में। और देखिए जब एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जिसमें आपको बाहर के व्यूज़, बस स्टॉप के व्यूज़, ये सब पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना हुआ दिख रहा है। मेट्रो स्टेशन के लिए भी हमने मेट्रो को थोड़ा सा दूर दिखाया है और हम अपने को पास दिखाया है कि हम यहाँ दूर से देख रहे हैं। और आप इसमें भी जो पॉइंट लेंगे वो पेज के मिडिल के थोड़ा सा ऊपर लीजिए, ताकि आपके पास ये डिस्टेंस भी ज़्यादा रहे और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा रहे। तो ऊपर का कम दिखा सकते हैं, ये डिस्टेंस ज़्यादा दिखा सकते हैं क्योंकि आप दूर खड़े हैं। तो ये सारी ट्रिक्स हैं बच्चों, जो अगर जब भी आप दूर खड़े हो तो थोड़ा सा पॉइंट लाइन ऑफ ऑरिजिन से ऊपर लो, लाइन ऑफ ऑरिजिन को मिडिल में लो, जिससे आपके पास सामने से व्यू जो भी बनेगा वो आपको बहुत अच्छी डेप्थ देगा, बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस भी मिलेगी और सब कुछ सही से ड्रॉ भी हो जाएगा। नो ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड द स्पेस इनटू हाफ, एंड एट द हाफ लेवल, जैसे मैंने पूरा पेज को हाफ में डिवाइड किया यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ऊपर पॉइंट लिया, फिर इस हादे को भी हाफ में डिवाइड किया, फिर यहाँ पे मैंने हमारी मेट्रो बनाई है। तो इस तरह से हम पूरा सीन बनाएंगे। सिमिलरली वी विल सी मोर टॉपिक्स हियर। नाउ अगेन द बस स्टॉप इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अक्रॉस द रोड खड़े हैं। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा दैट यू स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड this time your height is reduced to the size of a boy who is 10-year-old. 10 साल के बच्चे की हाइट के हिसाब से आपको बनाना है। अगर आपकी हाइट जो है उस एज में या उस साइज में आ गई है तब क्या होगा, तब आपके थोड़ा सा आई के लेवल पे ऊपर बनेगा। फिर आप अक्रॉस द रोड खड़े हैं और कॉर्नर से बोला है बनाने के लिए। जब भी ये वर्ड कॉर्नर यूज हो एंट्रेंस एग्जाम में, डेफिनेटली यू विल बी डूइंग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज व्हाट आई हैव टेकन हियर। आई हैव टेकन अ पॉइंट देयर एंड अ पॉइंट हियर, एंड दिस इज हाउ द बस इज बीइंग ड्रॉन इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इन दिस बस इज द मेन फोकस। बैकग्राउंड पे आप ज़्यादा फोकस मत करिए, उसको आप सिर्फ लाइंस के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं, पर बस पे ज़्यादा फोकस रहेगा और एरिया ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। इस तरह से आप पूरा पूरा सीन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 35 मार्क्स और 45 मार्क्स। यू विल बी एबल टू अचीव द होल मार्क्स इन दिस वे, एंड इफ यू प्रैक्टिसिंग रेगुलरली यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। लेट अस सी मोर। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द एलिमेंट्स विच यू सी अराउंड यू। जैसे आपको बोल दिया गया ऑटो रिक्शा बनाना है या ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाना है, तो यू शुड बी नोइंग कि इफ द ऑटो रिक्शा इज हियर द अदर ऑटो रिक्शा कैन बी स्टैंडिंग ओवर देयर। सो मेक विथ सिंपल लाइंस, क्रिएट अ बॉक्स, उसको कर्व करके उसी का ऑटो रिक्शा आप बनाने की कोशिश करो, जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप बॉक्स के मेथड से बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉक्स है और इसको हमने यहाँ पे दूसरे बॉक्स में कन्वर्ट किया है और ये पार्ट आगे निकाला है, ये पार्ट पैरेलल आगे निकाला है, उसी में सब कुछ बन जाएगा। बस इसका ख्याल रखना है कि व्हील्स हम सही से बनाएं। तो व्हील के लिए आपको क्या करना है, व्हील के लिए आपको बॉक्स बना के उसको सर्कल के पीछे सर्कल बनाना है, ताकि आपका जो एंगल है वो सही से बैठ जाए और व्हील सही से बने। इन्हीं चीज़ों पे मार्क्स जाते हैं बच्चों, व्हील अच्छे से बना के आना अगर आपको कोई भी व्हीकल बनाने को आ जाए। इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस ऑल्सो देर इज अ taxi which is standing across the road, and we can see the point of intersection here and the other point of intersection is here.
ठीक है। तो अगर आपको ये बोला जाता है कि दैट यू आर स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड यू कैन सी देर इज अ टैक्सी विच इज देयर ऑन द अदर साइड एंड शी is taking the people along, or the people are boarding the taxi, so then you have to draw it in this way that if the taxi is coming towards you, then you should take the point here and the whole scene can be drawn like that. Now if you see, people are drawn in detail, the things which are in front of you are drawn in detail, other things are drawn in very less details. जैसे मैंने यहाँ पे इस टैक्सी को पास में दिखाया तो इसको ज़्यादा डिटेल में दिखाया, इसको दूर दिखाया तो इसको कम डिटेल में दिखाया। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम इसको बना रहे हैं सीन को। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो भी आपके पास में है, सामने है, उसको डिटेल में बनाइए, जो दूर है उसको कम डिटेल में बनाइए। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू in your entrance exam. Let us see more questions, बच्चों. Now here is one question which come in the entrance exam in which you have to draw the things from the ant eye view. कि ant के व्यू से आपको बनाना है। अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि the ant is on the ground and ant is looking the taxi from the corner. तो कॉर्नर पे अगर यहाँ पे ant है और इसके व्यू से हम देखेंगे टैक्सी को, तो हमको यहाँ पे पास में टैक्सी का सामने वाला पार्ट दिखाई देगा और पीछे उसका दूर जाते हुए पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा। बट जो सामने का पार्ट है उसको डिटेल में ड्रॉ करिए, जो पीछे का पार्ट है उसको कम डिटेल में ड्रॉ करना है। बट इट विल अगेन हैव 2 point perspective as this is a 2 point perspective because it is from the कॉर्नर बोला गया है, इसीलिए हमने 2 point perspective लिया है। आई लेवल से ऊपर है इसीलिए टैक्सी इस तरह से बनी है। यहाँ पे हमने ब्रिज को दिखाया है, पीछे बिल्डिंग्स दिखाई है। यहाँ पे जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो अब जब आप इसको सीन को बनाओगे तो आपको वाइड रेंज रखना पड़ेगा, इसीलिए आप पूरे पेज को हाफ में डिवाइड करके पॉइंट को एक्सट्रीम एंड पे लीजिए। बस ये पॉइंट थोड़ा सा अंदर इसलिए लिया है ताकि हम ये रोड का पार्ट बना सकें और पूरा पूरा सीन सही से दिखा सके। तो इस तरह से पॉइंट लेना है। अब बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं मुझसे कि सर पॉइंट कहाँ पे लिया जाए। तो पॉइंट डिपेंड करता है व्यूअर्स के पे, कि जहाँ पे आपका एंड है उसको सोच के आप अपना पॉइंट लो। जैसे मुझे कॉर्नर पे लेना था तो मैंने कॉर्नर पे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे रखा अपने आप को और यहाँ से पॉइंट लिया कि इधर पॉइंट ले सकते हैं और इधर पॉइंट ले सकते हैं। एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, कॉर्नर की बात हो रही है तो आप हमेशा पेज के एंड में ले लो जब आपको एंड आई व्यू से बनाना है। तो यही ट्रिक है बच्चों, जब आपको बर्ड आई व्यू से बनाना है तो ऊपर पॉइंट लीजिए, और अगर आपको एंड आई व्यू से बनाना है तो नीचे अपने आप को पोजीशन करिए और पॉइंट को एक्सट्रीम एंड पे ले जाइए। ये सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। Now see, these are the questions which has come in the entrance exam. जैसे आपको कहा गया कि आप जो हैं आप एक मेट्रो स्टेशन उस पर वेट कर रहे हैं मेट्रो के आने का, and you have to draw the whole metro station in this way. Now if you're drawing the metro station in this way, you have to divide the line into half from here, और हाफ से थोड़ा सा राइट साइड में मूव करके आप पॉइंट ऊपर ले जाके पूरा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज़्यादा है। इफ़ यू सी दिस डिस्टेंस, दिस इज 3 times ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ अबव। लाइक देखो यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट है 1 2 3, और ये देखो 1 2 3 4 5, ये 6, तो 6 times नीचे है और 3 times ऊपर है। ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, तब जाके ये सीन में डिटेल्स आई। अब यहाँ पे लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे टेक्सचर देखिए, जो सीन बनाया तो उसके टेक्सचर में हमने यहाँ पे खंबे जो बनाए उसको हमने मेटल का टेक्सचर दिया है, दूसरे साइड को भी दिखाया है, उसके साथ एक्सट्रीम पे पॉइंट लिया है, उसके सामने लाइन बना सकते हैं। तो लाइंस छोड़ दो या बनी रहने दो कंस्ट्रक्शन लाइन को, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमको पॉइंट कहाँ लेना है वो समझ के पूरा पूरा सीन बनाना है। तो दिस क्वालिटी ऑफ द वर्क इज एक्सपेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम, यही आपसे एक्सपेक्टेशन है और यही आपको अचीव करना है। लेट अस सी मोर क्वेश्चंस। सिमिलरली इफ दे आस्क यू टू मेक अ मेट्रो स्टेशन फ्रॉम द साइड व्यू, जैसे आप यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए हो और आपको पूरा व्यू बनाना है, तब आप सामने की तरफ मेट्रो को दिखाओगे कि आपके जस्ट सामने मेट्रो आई है और उसका ऊपर का पार्ट एकदम फॉल सीलिंग के पास में है, क्योंकि जब आप बैठ के देखोगे तो वो बहुत पास में दिखाई देगा। ऐसे ही एक्सट्रीम एंड पे आपको पॉइंट लेना है, उसको लेके ऊपर जाना है और सारी डिटेल्स को बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो दिस विल बी अराउंड 50-55 मार्क्स एंड यू हैव टू डू ऑल द डिटेल्स, include the texture, include the size, include the ground level, include every detail which is above and
on the side. Let us move to the next part here. Similarly, this is one more question which has come. Now, if you see, मैंने बहुत ज़्यादा आपको जो मेट्रो स्टेशन के दिखाए व्यू, रेलवे स्टेशन के दिखाए व्यू, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम ये रेलवे स्टेशन भी बना रहे हैं, जहाँ पे आपको समझना है कि आप जो है रेलवे स्टेशन पे गए हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम एंड द ट्रेन इज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यू रशिंग टुवर्ड्स द एंड. तो आप जब रश कर रहे हो एंड पे, तो आपको एंड बहुत दूर दिखाना है, इसलिए पॉइंट एकदम हमने लेफ्ट एक्सट्रीम पे लिया है और राइट एक्सट्रीम पे पूरा बनाया है. आप इसको राइट पे भी ले सकते हो, पर लेफ्ट पे लेकर राइट से बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसीलिए हमने ऐसे बनाया है. अगर आप ये देखोगे पेज को, तो हाफ में डिवाइड किया है यहाँ पे, और फिर पूरे को भी हाफ में डिवाइड किया है, फिर इसको भी हाफ में डिवाइड किया है, तब जाके पॉइंट यहाँ पे लिया है. तो ये हमको करना है ताकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छा है. यहाँ पे भी आप डिटेल दिखा सकते हो, यहाँ स्पेस अच्छा दिखा सकते हो, हाफ और हाफ स्पेस में पूरा डिवाइड कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर. नाउ दिस इज हाउ मोर क्वेश्चंस आर आस्क्ड. जैसे आपसे एक एंट आई व्यू से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीरियर का, कि अगर आप जो है सपोज एक एंट है विच इज देयर ऑन द स्लैब एंड इट कैन सी द किचन व्यू. तो किचन पे अगर स्लैब पे अगर एंट होगा तो उसके ऊपर का पार्ट दिखाई देगा, नीचे का भी दिखाई देगा. अगर वो साइड में है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द एंट इज सिटिंग ऑन द साइड स्लैब ऑफ अ किचन, ड्रॉ द व्यू फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सामने चला गया है, तो हमने इसको भी मिडिल में लिया है, पर यहाँ पे भी कॉर्नर लिया हुआ है. तो जब भी हमको एंट आई व्यू बनाना है तो एकदम कॉर्नर में पॉइंट ले लो, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी. दूसरी चीज़ ये कि आप लाइन ऑफ हॉरिजन से ऊपर जाके बनाएंगे, ताकि आपको ऊपर का हिस्सा ना दिखाई दे, आपको बॉटम दिखाई दे. तो यहाँ पे देखिए यूटेंसिल्स दिखाए, यहाँ पे मैंने कैबिनेट्स दिखाए, कैबिनेट्स एकदम कॉर्नर में ऊपर है, नीचे उसका पार्ट दिखाई दे रहा है. तो ये हमें ध्यान में रखना है. उसके साथ में आपको डस्टबिन भी बनाना है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो एक तो ऊपर का व्यू है और एक डस्टबिन को नीचे भी दिखाना है आपको, क्योंकि एंड स्लैब पे बैठा है, तो आपको नीचे की डेप्थ और ऊपर का भी पार्ट दोनों बनाना है. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड. अगेन द सेम क्वेश्चन इफ दे आस्क यू कि अगर एंड जो है वो डस्टबिन के पास है, फिर आप पूरा सीन बनाइए. तो अगर डस्टबिन के पास है तो नीचे होगा, नीचे से ऊपर देखेंगे तो डस्टबिन ऊपर जाएगा, तो ये सारा बड़ा बना दो. उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बीच में ना लेके नीचे ले लो, क्योंकि मैंने बताया जब एंड टाइप व्यू पूछा जाए तब आप जितना पॉइंट नीचे लोगे उतना ऊपर का डिस्टेंस बनाने में आसानी होगी. तो ये आप ऊपर का बनाओ और ये नीचे डिस्टेंस ज़्यादा रखो. सिमिलरली if they ask you to make human figure and you're standing next to a person, then you should make it in this way, in which you have to take the point in the middle extreme end and make the human figure first and accordingly make the other human figure. तो अगर आप ये देखेंगे तो ये human figure middle में है और इससे हमने ये line बनाई है और इसके पीछे ये बना है, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे. तो इन पे फोकस नहीं है, फोकस इस पे है. उसके साथ फिर बैकग्राउंड आप बनाइए बाद में, पर पहले ह्यूमन फिगर बनाएंगे जिससे हमारा पूरा पूरा सीन इस ह्यूमन फिगर के अकॉर्डिंग पूरा बन जाएगा. तो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड while solving the question. These are very important topics बच्चों, very important topics which are very important for your entrance exam. इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस रखिएगा, आप देखिएगा आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे. इंटीरियर व्यूज़ बनाइए, एक्सटीरियर व्यूज़ बनाइए, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, या मेट्रो स्टेशन है, या फिर आपका जो ये सीन आता है जो बनाने के लिए, जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है वो बनाने के लिए आता है, या फिर सब्जी मंडी का सीन है, या मार्केट व्यू है. ये सारे टॉपिक्स आप समझ लीजिए, इनमें से कुछ ना कुछ हर साल फंस जाता है, चाहे वो बर्ड आई व्यू से बोले बनाने के लिए, चाहे वो एंट आई व्यू से बोले बनाने के लिए. लेकिन आपको ज़्यादातर व्यूज़ जो है वो बाहर एक्सटीरियर व्यूज़ आते हैं, और ये आपको ध्यान में रख के पूरा करना है. ठीक है. Similarly, I am showing you this in detail more. Now, this is the same question, but done in more detail, in which the ant is sitting on the slab and it can see the view from his point of view. So, ant को यहाँ पे रख के बनाया और उसको यहाँ पे हमने point of intersection लिया है, जो हमारा vanishing point है, उसको हमने पेज के मिडिल में रखा हुआ है और पॉइंट को एकदम एक्सट्रीम एंड पे रखा है ताकि ये हम बड़ा सा बना सके. अब यहाँ पे देखो हम लाइन ऑफ हॉरिजन के ऊपर गए, इसीलिए हमें यहाँ का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है.
इस वेसल को भी बहुत बड़ा बनाया, क्यों? ताकि वो हम पास में दिखा सकें। ऐसे ही इस पाइप को भी बड़ा बनाया, क्यों? क्योंकि वो पास में दिखाई देगा। इसको भी डिटेल में ले जाके अंदर दिखाया हमने। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं याद रखनी, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब ये क्वेश्चन आया है पहले, इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखाया है। आई वुड बी एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू एज वेल। कीप वर्किंग हार्ड एंड यू विल अचीव दिस रिजल्ट ऑल्सो। नाउ when you're shading, shade in smudging way and shade in cross hatching। तो क्रॉस हैचिंग और स्मजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेटल टेक्सचर लेकर आना है, तो अगर आपको ग्लास का टेक्सचर लेकर आना है, क्रॉस हैचिंग और स्मजिंग दोनों आपको देगा, ठीक है। सिमिलरली इफ दे आस्क यू टू मेक अ पर्सपेक्टिव व्यू विच इज डन फ्रॉम बर्ड आई, अब बर्ड आई कब करना है या बहुत ज़्यादा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तब लेना है जब आप बहुत दूर खड़े हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि दैट इफ़ यू स्टैंडिंग इन योर बिल्डिंग एंड यू कैन सी अ पेंट हाउस बिलो, देन यू शुड ड्रॉ द व्यू इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जैसे हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव जब आप बर्ड आई व्यू से करने जाएंगे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आप दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर ले जाइए पेज के, और बीच में आप लाइन खींच के नीचे ले आइए 3 पॉइंट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दीज ऑल लाइन्स विल कन्वर्ज डाउन and you can see the roof here, you can see the planning of the building here. So all the lines will converge to this point, all the lines will converge to that point. These are the rules for 3 point perspective. So this kind of question also comes in the entrance exam. So please practice the bird eye view as well from 3 point perspective, और उससे ज़्यादातर सीन बना लिया। अब कौन कौन से सीन बनाए, इसमें सीन कौन से बनाए हम, तो जो भी आप अपनी बिल्डिंग से नीचे का व्यू देखते हैं वो बनाइए। जैसे काइट फ्लाइंग डे है वो देख सकते हैं आप, या फिर आप होली का सीन बना सकते हैं, या फिर आप अपनी बिल्डिंग से नीचे देखते हुए बना सकते हैं किसी एक वेजिटेबल सेलर को, या कोई एक वेंडर है जो आइसक्रीम बेच रहा है उसको दिखा सकते हैं। तो ये सारे सीन प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ फंसने की आशंका है और उम्मीद भी है कि ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कलर थ्योरी ऑल्सो। कलर थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे वार्म कलर, कूल कलर होते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, कलर स्कीम्स कौन सी होती हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब कलर स्कीम्स होती हैं। तो इनके बारे में पूछा जाएगा, आपको 3 कलर दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि ये 3 कलर कौन से हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे रेड प्राइमरी है, येलो प्राइमरी है, ब्लू प्राइमरी है, उसको मिला के कौन सा कलर बन रहा है। जैसे रेड और ब्लू को एग्जैक्ट अमाउंट में मिलाएंगे तो वॉयलेट मिलेगा, ऐसे ही रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज मिलेगा। इस तरह से बाकी भी कलर्स मिलते हैं, ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ग्रीन मिलेगा। तो ये सारे कलर्स आपको समझने हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर काफ़ी कलर स्कीम्स हैं बच्चों, उनको याद रखना। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, मोनोक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक, ये सारे कलर स्कीम्स को याद रखिए। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे ही ज़रूर। कलर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी मैंने वही दिखाया है कि कलर स्कीम्स के थ्रू हम कैसे कलर्स को अचीव कर सकते हैं, और ये कलर स्कीम्स में किस तरह से चार्ट बनता है। इसमें हम वार्म कलर, कूल कलर्स कौन से होते हैं ये समझना पड़ेगा आपको। कूल कलर्स वो कलर्स होते हैं जो बहुत या जो बहुत ही ब्लू के टोन में जाते हैं। जैसे आपका ब्लू है, ग्रीन है, आपका वॉयलेट है, तो ये कूल कलर हो गया। जो रेड की टोन में जाते हैं, रेड की फैमिली के होते हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, वो हमारे वार्म कलर हो गए। तो ये हमें याद रखना है। नाउ सिमिलरली देर आर मैनी अदर कलर स्कीम, जैसे मैंने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कलर स्कीम्स है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ग्राफिक दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये कौन सी कलर स्कीम के बेस पे बना हुआ है। यू कैन से दैट इट्स वार्म एंड कूल कलर बोथ, और इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी कलर बोथ। इस तरह से आपको आंसर देना है। Now I will thank all of you and I wish all you all the best and keep working hard बच्चों, make us proud in the entrance exam, and whatever tips I have given you, definitely work on them. You will see you will get a very good result. Thank you so much.